हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप लोग अपनी ट्रैवल की तैयारी कर रहे होंगे एंड अगर स्विट्जरलैंड जा रहे हो या आगे कभी लाइफ में जाने का सपना है तो इस वीडियो के अंदर मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ स्विट्जरलैंड में एग्जैक्ट खर्चा कितना आएगा फॉर 2 पीपल। मैं स्विट्जरलैंड 6 बार ट्रैवल कर चुका हूँ एंड जो कॉस्टिंग मैंने बनाई है इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव आफ्टर सीइंग, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। चाहे वो होटल्स हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे वीजा हो, चाहे फूड हो, पानी हो, होटल्स, सब कुछ मिलाकर मैं कॉस्ट बना रहा हूं और आपको की टिप्स भी दूंगा कि आपको वहां पे मिस्टेक्स क्या नहीं करने हैं, कैसे आप पैसे बचा सकते हो। देखो, मैंने एक डिटेल्ड ट्रैवल प्लान बनाया था स्विट्जरलैंड का जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको। आई थिंक इनिशियली मैंने लाइक टारगेट कुछ 500-700 का रखा था। वो हजारों लाइक आ गए और लाखों में उसके व्यूज है। एंड उस पर जाके आप खाली कमेंट्स पढ़ना, पीपल हैव फाउंड इट सो हेल्पफुल। मतलब हर एक जना कमेंट करके गया है कि इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो और क्लियर वीडियो यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं है स्विट्जरलैंड ट्रैवल की। तो वो वीडियो भी आप देख सकोगे, उसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। ये वीडियो भी उतनी ही डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, उतनी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप लोगों का प्लान है अभी तो देखो, शेयर करो जिसके साथ आप जाने वाले हो, समझो। एंड उसके बाद कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू हु आर प्लानिंग टू गो टू स्विट्जरलैंड। सबसे पहली चीज आप लोगों को यह समझनी है कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हर बार स्विट्जरलैंड टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज की लिस्ट में रहेगा, कभी नंबर 1 पे, कभी नंबर 2 पे, कभी नंबर 3 पे। वो हमेशा टॉप 5 में है। एंड ज्यूरिक जो उसका सबसे बड़ा शहर है वो हमेशा टॉप 3 में जनरली मिल जाएगा या टॉप 4 में मिल जाएगा आप लोगों को एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। बट साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्विट्जरलैंड इज ट्रूली अ ड्रीम डेस्टिनेशन। इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी है। मैं 28 कंट्रीज घूम चुका हूं। एंड इट्स नॉट जस्ट द सीनिक ब्यूटी तो है ही एकदम कमाल की, लेकिन जो वहां पर ऑर्डर है, जो वहां पर पंचुअलिटी है, जो वहां पर क्लेनलीनेस है, जो वहां पर लोगों का एटीट्यूड है, एवरीथिंग इज सो प्रिसाइज एंड सो इमैक्युलेट कि यू विल फॉल इन लव विद दैट कंट्री। एंड डेफिनेटली थोड़ी महंगी है बट वंस इन अ लाइफ टाइम आपका ड्रीम होना चाहिए स्विट्जरलैंड जाकर एक्सप्लोर करने का उस देश की खूबसूरती को। तो एक्सपेंसिव कंट्री है एंड वहां पर बजट ट्रैवल भी बाकी कंट्रीज के मुकाबले एक्सपेंसिव ही होता है। लग्जरी ट्रैवल तो मतलब हम मिडिल क्लास भूल ही जाए, वी कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी ट्रैवल इन स्विट्जरलैंड। एटलीस्ट आई कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ इट। बट बजट ट्रैवल में भी इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये बजट टाइप ही समझ लो। आई मीन दिस इज काइंड ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल दैट यू कैन अच्छे से आप घूम सको। ऐसा भी नहीं होगा कि आप एकदम ही बुरी तरह घूम रहे हो, डिसेंट वे में जैसे एक मिडिल क्लास अपन जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले चीज वीजा कॉस्ट पर पर्सन। देखो, ऐसे तो शायद 80 यूरो है वीजा का कॉस्ट, प्लस उसमें वो वीएफएस के चार्जेस वार्जेस लग के 10 से 11 हजार रुपए पर पर्सन आएंगे। लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीज पर पर्सन, सो फॉर 2 पीपल हो गया 20,000 रुपीज। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आप लोगों को जानने की है कि रिजेक्शन रेट्स यूरोपियन वीजा, शेंगेन वीजा के काफी हाई होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा होता है और बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एम्बेसी कैन रिजेक्ट फॉर वॉट एवर रीजन, दे विल नॉट इवन गिव रीजन कि हमने क्यों रिजेक्ट किया। इनफैक्ट इंडियंस लूज ऑलमोस्ट 100-150 करोड़ रुपीज पर ईयर ऑन रिजेक्टेड शेंगेन वीजा। वो पैसे भी वापस नहीं आते। इसलिए आई वुड सजेस्ट गो थ्रू अ गुड एजेंट। 500-1000 रुपए ज्यादा लगेंगे लेकिन कम से कम चांसेस आपके जो है वीजा लगने के वो बढ़ जाएंगे। द डॉक्यूमेंटेशन इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग, द एजेंट इज एक्सपीरियंस एंड आप लोगों को वो सही से बता रहे हैं। तो एजेंट का जो खर्चा रहेगा वो अलग रहेगा, वो आई एम नॉट एडिंग बिकॉज मेनी पीपल कैन गो डायरेक्टली ऑल्सो। बट 20,000 रुपए 2 लोगों का आप वीजा कॉस्ट पकड़ के चलो। फिर आ गया फ्लाइट कॉस्ट। नाउ फ्लाइट कॉस्ट एज ऑल ऑफ यू नो डिपेंड्स ऑन द कैरियर। कौन से एयरप्लेन में जा रहे हो आप, कितने महीने पहले बुक कर रहे हो, कौन से सिटी से बुक कर रहे हो, XYZ। जनरली जो रेंज में अभी देख रहा हूं, एनीवेयर बिटवीन 55,000 टू 95,000 रुपीज आप लोगों को कॉस्ट पड़ती है एयरलाइन की। तो मैं एवरेज निकालकर इसके लिए ले रहा हूं 75,000 रुपीज पर पर्सन, विच मीन्स 1,50,000 फॉर 2 पीपल अप डाउन राउंड ट्रिप की फ्लाइट, जो अभी अपना टोटल कॉस्ट कर देता है 150 प्लस 20,000, 1,70,000 फॉर 2 पीपल। इसमें मनी सेविंग हैक कहां आएगी फ्लाइट्स में? लुक फॉर फ्लाइट्स जो वाया वाया जाती है। जैसे यहां से आप फ्रांस जाओगे, फ्रांस से ही फिर फ्लाइट लेकर आप स्विट्जरलैंड चले जाओगे, या यहां से आप इस्तांबुल जाओगे, इस्तांबुल से वहां चले जाओगे, या फिर
कैरियर्स जो उतने पॉपुलर नहीं है, जैसे ओमान एयर, ओमान एयर में कभी कभी आपको सस्ती मिल जाती है। स्विस एयर, मुंबई दिल्ली से हो तो डायरेक्ट स्विस एयर लेकर जाएगी, आपको जनरली 60,000 65,000 में भी मिल जाएगी। एतिहाद एमिरेट्स कभी बहुत सस्ती मिल जाती है, जैसे 50-55,000 में राउंड ट्रिप, और कभी बहुत महंगी हो जाती है 120-130, स्पेशली अगर वहां पर पीक सीजन हो या आप पहले नहीं बुक करवा रहे हो, तो 3-4 महीने पहले बुक करवाओगे तो यू विल फाइंड इट फ्रॉम 55,000 to 60,000 एवरेज पे आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन मैंने 75,000 पकड़ लिया है। बट ऑलवेज कीप इन माइंड टू डू इट अ लिटिल बिफोर, डू वाया फ्लाइट्स या फिर डायरेक्ट स्विस एयर की फ्लाइट, वो सस्ती मिल सकती है, एंड डू इट इन द कैरियर्स विच आर लिटिल लेस पॉपुलर। ये हो गया आपका फ्लाइट टिकट्स। उसके बाद आ जाते हैं होटल्स। होटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव एज एवरीथिंग एल्स इज। 120 स्विस फ्रैंक से लेकर 200 स्विस फ्रैंक, एक स्विस फ्रैंक ऑलमोस्ट 95-100 रुपीज का हम मान के चलते हैं, तो यानी कि 12,000 से लेकर 20,000 तक आप एक छोटा होटल, डिसेंट होटल, गुड होटल बट छोटा रूम रहेगा आप लोगों का, वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्रांडेड होटल जाना है अगर आपको बड़ी सिटीज में, जैसे रेडिसन हो गया, हायत हो गया, या ये सब जो मैरियट वैरियट हो गए, मैं जब भी रेट्स देखता हूं, इनके रेट्स हमेशा 200 स्विस फ्रैंक्स के ऊपर ही होते हैं, यानी कि 20,000 के ऊपर ही, एंड दे आर नॉट वर्थ स्टेइंग। वो छोटा सा रूम रहेगा, 23-24,000 रुपीज ले लेंगे वो लोग। एडवांस में बुक करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मनी सेविंग हैक कि एडवांस में आप बुक करो। अवॉइड पीक सीजन, जैसे विंटर्स में अगर आप जाओगे तो उनका स्कीइंग सीजन होता है, उसको अवॉइड करो। एंड ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड सीजन इन समर विच इज एट देयर पीक, जैसे जुलाई अगस्त जो पीरियड हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो अगेन द कॉस्ट आर प्रिटी हाई। या तो यू बुक इन एक्सट्रीम एडवांस, या फिर यू अवॉइड दीज मंथ्स, जुलाई अगस्त का मंथ, एंड देन दिसंबर जनवरी का मंथ। जनरली जो शोल्डर सीजन होता है मार्च अप्रैल में, या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन टाइम्स में आपको ये 120 से 200 स्विस फ्रैंक्स में डिसेंट जगहों पर डिसेंट होटल्स आप लोगों को मिल सकती है, या फिर आप एडवांस में करवाओगे तो। बुक अवे फ्रॉम टॉप टूरिस्ट स्पॉट, जैसे क्या होता है, कभी इंटरलाकन में बुक कर लिया आपने, या फिर ज्यूरिक में बुक कर लिया आपने, या फिर लुसर्न में बुक कर लिया आपने, या फिर ग्रिंडलवाल्ड में बुक कर लिया आपने। दीज आर हॉट स्पॉट। जर्मैट नाम की एक जगह है, वहां पर माउंट मैटरहॉर्न है, उस विलेज में बुक कर लिया। उसमें क्या होगा ना, थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा मिलेगा, बिकॉज वो तो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स है। उनके ही आसपास काफी छोटे छोटे गांव रहते हैं, वहां पर भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, वो थोड़े से रेट कम लगेंगे। अब इंडिया से अगर आप ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जाते हो, तो कई अच्छी जो ट्रैवल एजेंसीज होती है, उनका वहां पर होटल से टाई अप होता है, तो उनको भी डिसेंट प्राइस में मिल जाता है, 12-13 हजार में डिसेंट होटल्स मिल जाते हैं। बट इससे कम होटल्स मिलना मैंने 6 बार में कभी नहीं देखा है। कभी कभी ये सब होता है कि बाजल नाम का एक शहर है विच इज ऑन द जर्मन बॉर्डर, वहां पे 90-100 फ्रैंक्स में, यानी कि 10,000 रुपए में आईबिस वाइबिस का कुछ मिल जाता है। नहीं तो आईबिस भी आपको 90-100 फ्रैंक्स में नहीं मिलता है यूजुअली इन दी मोर टूरिस्टी एरियाज। उसके अलावा एयरबीएनबीज भी इक्वली ही एक्सपेंसिव है, सो यू डोंट थिंक कि एयरबीएनबीज आपको 4-5 हजार में मिल जाएंगे, वैसा नहीं होता। हॉस्टल्स अगर आप करोगे तो एक बेड आपको 5,000 से लेकर 10-8 हजार के बीच में मिल जाता है जनरली, अगर एडवांस में बुक करोगे तो 5,000 से लेकर 8,000 में हॉस्टल्स में सिंगल बेड मिल जाता है। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। ऐप से बुक कर रहे हो ऑनलाइन, यूज booking.com या फिर एनी इंटरनेशनल बुकिंग ऐप, जैसे गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, मैंने देखा है वहां पर काम नहीं करते वो। आप जब भी गोआईबीबो या मेक माई ट्रिप ऑनलाइन जाना चाहोगे या डाउनलोड ऐप में घुसोगे, तो वो बताएगा दिस वेबसाइट या फिर दिस ऐप डज नॉट सर्व इन दिस रीजन, प्लीज कम बैक लेटर बोल के आ जाएगा। एंड अगर आपने उसमें कुछ बुकिंग की है, कुछ कैंसिल करना है, कुछ ऑल्टर करना है, इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम एंड हेंस आई एम टेलिंग यू। तो ये सब कुल मिलाकर आपको होटल्स का टिप दे दिया मैंने, समझो इसको, एंड होटल्स बुकिंग जल्दी जल्दी करना, बिकॉज दे गेट वेरी एक्सपेंसिव एज द डेट क्लोजेज इन। Assuming कि 15,000 रुपए पर दिन लगेंगे फॉर 2 पीपल, दिस ऑल कॉस्ट दैट आई एम सेइंग इज फॉर 2 पीपल, एंड जनरली ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो जाता है, ब्रेकफास्ट ले ही लेना, दैट इज बेटर। सो 2 पीपल 15,000 पर नाइट, अज्यूमिंग यू आर गोइंग फॉर 7 नाइट्स। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए 6-7 तो चाहिए ही आप लोगों को रात, तो 1,05,000 रुपए आपका समझ लो होटल कॉस्ट आएगा फॉर 2 पीपल। सो नाउ योर टोटल कॉस्ट इज एट 2,75,000 रुपीज फॉर 2 पीपल। उसके बाद आ जाओ फूड। फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पर्सन अराउंड 2,000 to 2,500 रुपीज पर मील लगेगा, पर डे लगेगा, ठीक है। सबवे अगर मैं खाऊं वहां पर तो 9 से 10 स्विस फ्रैंक लगते हैं सबवे खाने के। अगर मैं सबवे लूं, चिप्स लूं और एक कोल्ड ड्रिंक लूं तो 10 स्विस फ्रैंक लगेंगे, यानी कि 1,000 रुपए।
एक बार के 6 इंच के। तो जिसकी एपिटाइट ज्यादा, मेरा तो 6 इंच में एक बार का हो जाता है, लेकिन जिसकी एपिटाइट ज्यादा है उसको आप 20 फ्रैंक समझ ही लो। बाकी अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाओगे, स्पेशली इसको इंडियन खाना है, अगर आप थाली लोगे तो एक थाली का वो 25 से 30 स्विस फ्रैंक ले लेंगे। आप बिरयानी बिरयानी मंगाओगे तो 25 स्विस फ्रैंक ले लेंगे। एंड दो लोग जनरली शेयर नहीं कर पाते अगर आपकी एपिटाइट अच्छी हो, क्योंकि उतना क्वांटिटी नहीं मिलता है। तो यू कैन रफली अज्यूम कि 8 से 10 हजार रुपए आप लोगों के दिन के, दो लोगों के लगेंगे मील्स के। 8 हजार रुपए मैंने लिए हैं फॉर 7 डेज, 56,000, यानी कि अपना जो कॉस्ट आ गया है वो 3,31,000 हो गया है। अब इसमें पैसे कैसे बचाना है? थोड़ा खाना घर से लेकर जाओ, यहाँ से अपना मस्त थेपला वेपला, रोटी पराठा, जो भी आपको स्नैक्स वैक्स लेके जाना है वो लेके जाओ, जिससे कि आप एटलीस्ट 1 मील तो उससे काम चला लोगे। जो होटल में रह रहे हो, ट्राई करो ब्रेकफास्ट इंक्लूड करने का, एंड हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, मतलब थोड़ा लेट करो ब्रेकफास्ट 8:30-9 बजे, उसके बाद हैवी कर लो ताकि आपको लंच लाइट भी चलेगा, एंड डिनर आके फिर पैसे लगा के कर लेना, इससे काफी पैसे बच जाएंगे। वहां पर ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इनफैक्ट सुपर मार्केट्स हैं, जहां पर फ्रूट्स, खाना, फूड सब प्रॉपर मिलता है। मीग्रोस एंड कूप नाम की जगहें हैं, ये दो बहुत पॉपुलर है, और भी सुपर मार्केट्स है, बट बड़े बड़े सिटीज में जैसे लुसर्न, बर्न, इंटरलाकन, या फिर आपका ज्यूरिक हो गया, ये बड़े बड़े जो सेंटर्स रहेंगे कूप के या मिग्रोस के, उसमें एक अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल सकता है आपको, एंड उसमें सस्ता मिल जाएगा खाना थोड़ा सा। अदरवाइज अगर आपको ग्रोसरीज खरीदना है तो भी कहीं पर भी, हर छोटे गांव में ये दोनों रहेंगे, दो में से एक तो पक्का ही रहेगा, वहां पर आपको ग्रोसरी सस्ती मिलेगी, फ्रूट्स सस्ते मिलेंगे, ड्रिंक्स सस्ते मिलेंगे, तो यहीं से खरीदना। रिटेल में कभी मत खरीदना, वो ट्रिपल प्राइस चार्ज करेंगे। इन सुपर मार्केट से आप खरीदना, काफी पैसे बच जाएंगे। पानी के बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन पानी रास्ते में कभी मत खरीदना। आधे लीटर का 400-500 रुपए ले लेंगे। यू बाई इट इन दीज मिग्रोज और कूप टाइप ऑफ सुपर मार्केट्स। वो बड़े बड़े बॉटल, 1-1 लीटर के बॉटल आपको 100 रुपए में मिल जाएंगे या 70 रुपए में मिल जाएंगे। 1.5 लीटर की बॉटल आपको 70 रुपए में मिल जाएगी अगर आप इन सुपर मार्केट्स में खरीदोगे। या फिर काफी सारी जगहों पर स्विट्जरलैंड में, इन ऑल द स्मॉल टाउन्स, प्योर वाटर आता है ऑन द रोड, वो फाउंटेन्स लगे हुए रहते हैं छोटे छोटे, उससे आप भर के पी सकते हो। आई हैव ड्रैंक मेनी टाइम्स, इट्स कंप्लीटली सेफ, पीपल डू इट ऑल द टाइम। फ्री में पानी का आपका हो जाएगा, बिकॉज आई सी मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक कि पानी पानी के चक्कर में, अब पानी का प्यास लग रहा है, अब क्या करेंगे भाई, लेना तो पड़ेगा ही, चलो ले लिया, 400 रुपए लग गए आधे लीटर के। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। ये हो गया आपका फूड का। तो अभी तक हमारा कॉस्ट हुआ है टोटल 3,31,000 फॉर 2 पीपल। उसके बाद आ जाओ सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, ट्रेन, रेलगाड़ी। भाई रेलगाड़ी तो आप लोग स्विट्जरलैंड जाओगे, ट्रेन एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो कैसा चलेगा? अब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। स्विट्जरलैंड की ट्रेन, स्विस पासेस होती है, हाफ फेयर कार्ड्स होती हैं, अलग अलग टाइप की स्विस पासेस होती है। यू विल गो क्रेजी। वो ऑनलाइन भी आपको ठीक से कभी इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। मैं 6 बार जा चुका हूँ, 6 बार हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ कि भाई कौन सा किसका कॉस्ट है, उसमें क्या रहेगा। इसमें एक दिन 4 दिन डायरेक्ट मिलेगा, एक दिन इसमें ऑल्टरनेट डेज मिलेगा, इसमें एक दिन आप फ्लेक्सिबली चूज कर सकोगे, एंड सब में कॉस्ट डिफरेंट रहेगा। तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप जब ज्यूरिक पहुंचोगे या फिर स्विट्जरलैंड पहुंचोगे, किसी भी रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी काउंटर पे जाना और उनसे अच्छे से समझना कि भाई लेटेस्ट क्या चल रहा है कॉस्ट, एंड लेटेस्ट ऑफर्स क्या चल रहे हैं। वहां स्विस पास होता है एक, जहां पर आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो इन एनी नंबर ऑफ ट्रेन, एंड यूजुअली ऑल ट्रेन आर कवर्ड। एंड जो वो टूरिस्ट ट्रेन होती है जैसे बर्निना एक्सप्रेस, या फिर एक दो और आजकल वो फैंसी ट्रेन चलाई है स्विट्जरलैंड में उन्होंने, बहुत ही बड़े बड़े विंडोज होते हैं, वो भी थोड़े थोड़े स्विस पास में कवर होते हैं, और थोड़े थोड़े में 50% डिस्काउंट मिल जाता है आपको विद स्विस पास। तो यू कैन टेक दैट, यू कैन इंक्वायर, बट स्विस पास जनरली 250 टू 80 फ्रैंक से लेकर 350 फ्रैंक्स आपको 4-5 दिन का मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट ट्रैवल के लिए जा रहे हो, जहां 4 दिन के लिए जा रहे हो, आपको बहुत सारे केबल कार्स में चढ़ना है, बहुत सारे ट्रेन में घूमना है, तो आप स्विस पास ले लो 4 दिन कंटिन्यूस, यू विल गेट फ्री। या 4 दिन आप फ्लेक्सिबल भी ले सकते हो कि भाई डे 1 पे मैंने यूज कर लिया, डे 3 पे मैंने यूज कर लिया, डे 4 पे यूज कर लिया, डे 6 पे यूज कर लिया। अगर आपका उस टाइप का प्लान है, उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट स्विस पास की फायदा यह है कि आपको ट्रेन फ्री हो जाती है, एंड केबल कार्स भी काफी सारे फ्री हो जाते हैं, एंड काफी सारे अट्रैक्शन पे 50% ऑफ मिल जाता है। मतलब थोड़े बहुत अट्रैक्शन जो फ्री नहीं होते उन पे 50% ऑफ मिल जाता है आपको, केबल कार्स ये सब पे। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव पर पर्सन का बात बता रहा हूं मैं। लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप 10-12 दिन के लिए जा रहे हो, हाफ फेयर कार्ड ले लो। हाफ फेयर कार्ड यूजुअली आता है 120 स्विस फ्रैंक्स में, ठीक है, यानी कि 12,000 रुपए में आपको 1 महीने वैलिडिटी की हाफ फेयर कार्ड आएगी।
उसके बाद आप जो भी ट्रेन में जाओगे या जो भी केबल कार्स में जाओगे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। देयर कैन बी वन और टू एक्सेप्शन, जो प्राइवेटली रन ट्रेन होती है या प्राइवेटली रन केबल कार होती है, अट्रैक्शन होते हैं, उस पर शायद ना मिले, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड सीन 50% ऑफ मिल ही जाता है। ट्रेन में तो ऑब्वियसली मिलेगा, बाकी भी अट्रैक्शन पे, केबल कार्स पे या फिर वो माउंटेन ट्रेन पे भी 50% ऑफ हाफ फेयर कार्ड से मिल जाता है। दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो, क्योंकि स्विस पास अगर आप लंबे टाइम के लिए लोगे देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक पास होता है यूरेल पास, अगर आप पूरा यूरोप टूर कर रहे हो और भी कंट्रीज जा रहे हो तो दैट आल्सो यू कैन एक्सप्लोर। वो मैंने कभी नहीं लिया है, सो आई डोंट नो डिटेल्स अबाउट दैट। अगर आप 5-6 लोग जा रहे हो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर रेंटिंग अ कार, बट याद रखना कार का कॉस्ट उतना नहीं होगा, लेकिन पार्किंग वार्किंग का पहले से होटल ये सब में देखना पड़ेगा कि फ्री पार्किंग दे रहे हैं ना, बिकॉज पार्किंग ऑल्सो इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अगर 6 लोग जा रहे हो तो यू कैन डू दैट कॉस्ट कंपेरिजन एंड सी, बट कार अगर लोगे तो ये 50% डिस्काउंट, फ्री ट्रैवल वो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे पैसे देने पड़ेंगे आपको अट्रैक्शंस के। तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में ट्रेन ट्रैवल ओनली इज मोर आइडियल, बट ठीक है आप वो थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट कर लेना। अज्यूमिंग कि आप पूरे ट्रिप में 50,000 रुपए खर्च करोगे ट्रेन में, 2 लोग 1 लाख रुपए, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1 लाख 1,20,000 भी हो सकता है आपका, डिपेंडिंग ऑन दी अट्रैक्शंस दैट यू गो, वो केबल कार्स कितने जाते हो आप, कितने ट्रेन लेते हो, कौन से ट्रेन लेते हो। एंड दिस डज नॉट इंक्लूड दोस फैंसी ट्रेन, वो बर्नीना एक्सप्रेस हो गया, और आई थिंक एक दो और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, स्विस के 2-3 ट्रेन है वो बहुत फैंसी वाले, रॉजर फेडरर का एड भी आया था, उनका अलग है। ये 50,000 इंटू 1 लाख रुपीज आप समझ लो। अभी अपना हो गया है 4,31,000 रुपीज, ठीक है, टोटल हो गया 4,31,000 अभी तक। एसबीबी नाम की एक ऐप होती है जो स्विट्जरलैंड के ट्रेन की ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पर टाइम टेबल्स ये सब आपको मिल जाएंगे, एंड काफी बार वहां पर डिस्काउंटेड रेट्स पर भी टिकट्स आपको विथ योर स्विस पास या हाफ फेयर कार्ड के साथ आपको अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल जाएंगे। यू कैन बाई, ऑनलाइन टिकट्स ही होती है वो, यू कैन बाई दैट, तो आपका थोड़ा बहुत पैसा वहां पर बच जाएगा। साइट सीइंग, अगर आप स्विस पास ले रहे हो तो केबल कार मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ट्रेन एंड केबल कार फ्री हो जाएगी। अगर आप स्विस हाफ फेयर कार्ड ले रहे हो तो 50% ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को। ये मिक्सअप करके मैं समझ रहा हूं 7 दिन का 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का आपका खर्चा साइट सीइंग में आएगा। वो पहाड़ों पे चढ़ना है तो केबल कार्स ले रहे हो, बोटिंग कर रहे हो, अब आप स्विस पास लेके रखोगे तो मोस्टली इट विल बी फ्री, एट सम प्लेसेस 50%, हाफ फेयर कार्ड लेकर रखे तो हर जगह 50% का आपको मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी माउंटेन्स यू गो टू, हाउ मेनी अट्रैक्शंस यू आर सीइंग, अब जैसे यूंगफ्राउ हो गया उसमें डिस्काउंट्स नहीं मिलते, स्विस पास पर भी शायद 50% ऑफ ही मिलता है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 150 कुछ स्विस फ्रैंक्स होगा उसका, 15-16 हजार उसके लग जाते हैं। तो थोड़े थोड़े माउंटेन्स है विच आर वेरी एक्सपेंसिव, उसमें आप लोगों को कॉस्ट एक्स्ट्रा लग ही जाता है, काफी कॉस्टली हो जाता है। तो 2 लोगों का मान लो 7 दिन में जो आप साइट सीइंग करोगे, केबल कार्स, माउंटेन ट्रेन्स, आपको 1 लाख इन एडिशन टू स्विस पास का कॉस्ट जो था वो मान के चल लो, हो सकता है ये कम भी हो जाए अगर आप स्विस पास ले रहे हो, बट फॉर नाउ आई एम पुटिंग इट सो दैट यू नो, ज्यादा बजट किया हुआ है कम खर्चा लगे तो खुश होता है, कम बजट किया हुआ है और ज्यादा खर्चा हो गया तो फिर दिमाग गर्म हो जाता है। तो ये हो गया 1 लाख रुपए, तो टोटल अभी हो गया 5,31,000 रुपीज हमारा ओवरऑल स्विट्जरलैंड में खर्चा। थोड़े ब्लंडर्स भी बता देता हूं मैं जिससे आपके पैसे भी खर्चे हो सकते हैं, आपका ट्रिप भी खराब हो सकता है स्विट्जरलैंड के अंदर। लेकिन 5,31,000 इज ओवरऑल कॉस्ट। 6 लाख पकड़ के चल लो, 2 लोगों का 6 लाख रुपए 7 से 8 दिन के लिए, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू अ वेरी वेरी डिसेंट अबव एवरेज ट्रिप, यू विल एंजॉय इट थरोली। मेजॉरिटी अट्रैक्शंस भी देख लोगे आप, एंड ट्रेन भी अच्छी घूम लोगे, होटल्स भी अच्छे खासे रह लोगे, आप सब सिटीज भी घूम लोगे। ब्लंडर्स बताता हूं, प्लीज डोंट मेक दिस ब्लंडर्स, नहीं तो बहुत पैसे खर्चे होंगे। बट उसके पहले अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी व्लॉग्स देखो, इंडिया के भी काफी व्लॉग्स है। स्विट्जरलैंड की जो डिटेल ट्रैवल प्लान थी वो तो थी, आगे भी मैं स्विस वीजा, शेंगन वीजा ये सब अप्लाई कैसे करना है वो फ्री में वीडियोस लेकर आता रहूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। मैं प्लान कर रहा हूँ एक डिटेल्ड ट्रैवल आइटिनरी बनाने का स्विट्जरलैंड का, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। आई विल मे बी प्राइस इट एट अराउंड 1,000-1,500 रुपीज, बट उसमें सॉलिड डिटेल्स रहेगी कि कैसी चीजें क्या करनी है, कैसे प्लान करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या हिडन प्लेसेस है, क्या कॉमन प्लेसेस है, बेसिकली सब गाइड आपको मिलेगा। बन रहा है, अभी चालू किया हूं, इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन अगर आप लोगों को कभी इंटरेस्ट रहा तो मुझे नीचे कमेंट छोड़ देना कि यस वी वुड लव टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। जब भी बनेगा मैं आपको उस मैसेज पे आपकी रिप्लाई करके लिंक भेज दूंगा, तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा आप लोगों की, हाँ भाई नाउ दिस यू कैन एक्सेस इट थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक। आई विल have minimum cost on it because even I need to
फंड माई ट्रिप्स, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम अर्निंग आउट ऑफ इट, नहीं तो ये सब तो फ्री की वीडियोस है। बट आई एम नॉट अ ट्रैवल एजेंट, तो मैं कोई एजेंसी नहीं चलाता हूँ, तो काफी मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियोस देखो, उसी में काफी मदद मिल जाएगी आप लोगों की। ब्लंडर्स की बात करते हैं। सिटी में कभी भी टैक्सी यूज मत, इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में टैक्सी यूज मत करना, आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी भाई साहब, हालत खराब हो जाएगी लिटरली, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 1 किलोमीटर का आपसे 7-8 यूरो 10 यूरो ले लिया जाएगा, यानी कि 10 फ्रैंक ले लिया जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर का 800 से 1000 रुपए आपको लग जाएंगे। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इवन द फर्स्ट टाइम वेन यू लैंड, अरे आप पहली बार पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से होटल तो चलते हैं ना गाड़ी लेकर, नहीं, वहां पर ट्रेन कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, थोड़ा सा रिसर्च करके जाओगे, आराम से ट्रेन में बैठकर निकल जाओगे। मेरी जो डिटेल ट्रैवल प्लान वाली वीडियो है उसमें एग्जैक्टली मैंने बताया है कि ज्यूरिक एयरपोर्ट से निकलकर आपको किधर जाना है, कैसे जाना है, आपको ट्रेन कैसे एक्सेस करनी है, वो आपको उस वीडियो में बताया गया है। होटल्स जनरली जहां पर भी आप रहते हो, बड़े शहरों में जैसे बाजल हो गया, ज्यूरिक हो गया, लुसर्न हो गया, ये सब जगहों पर ना ट्राम सिस्टम और बसेस बहुत अच्छी चलती है। छोटे शहरों में भी जैसे ग्रिंडलवाल्ड हो गया या दूसरे शहर हो गए, इंटरलाकन हो गया, वहां पर भी बसेस चलती है। आप जिस होटल में रुके हो वो होटल आप लोगों को यूजुअली एक फ्री बस पास या फ्री ट्राम पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास दे देती है, जिससे कि आप सिटी में आराम से घूम सकते हो। या फिर अगर आपके पास स्विस पास है तो उससे भी जनरली सिटी की जो कम्युनिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री हो जाती है, तो उस पर पैसे खर्चे मत करना, वो अवेल कर लेना आप। नेवर बाई वाटर एट अ टूरिस्ट स्पॉट, वो आपको पहले ही बता दिया था, ना ही रेस्टोरेंट में खरीदना, ना ही रिटेल में खरीदना। ऑलवेज कैरी योर ओन बॉटल, या तो फाउंटेन से भरो या फिर मिग्रोस कूप से खरीदो। ट्रेन्स, नेवर एवर टेक ट्रेन्स फॉर ग्रांटेड, वहां पर चेकिंग बहुत ज्यादा होती है। ऑलवेज ऑलवेज इंक्वायर कि सही ट्रेन में बैठ रहे हो ना, सही टिकट है ना आप लोगों के पास। उसमें जनरली होता है कि थोड़े थोड़े कार्ड्स में पंचिंग भी करवाना पड़ता है, टाइम और ये स्टैंप एक मशीन में, वो नहीं करवाओगे तो फाइन, गलत ट्रेन में बैठ गए तो फाइन, गलत टिकट है तो फाइन, और फाइन होता है सीधा 50 फ्रैंक, 100 फ्रैंक, 150 फ्रैंक, 10,000 रुपए ले लेगा आपसे फाइन, जो इंडिया में आप जिंदगी भर में भी नहीं दोगे ट्रेन ट्रैवल में फाइन, वहां पर आपको एक ट्रिप में ले लेगा। जनरली मैं क्या करता हूं, टू बी डबल श्योर, चढ़ने से पहले बाहर वो टीटी खड़े रहते हैं ट्रेन में, मैं उनको पूछ लेता हूँ, भाई ये देख मेरा टिकट है, ये करेक्ट है ना ट्रेन, मैं चढ़ रहा हूँ, यहाँ पर बैठ जाऊं क्या? वहां पर जाकर आप बैठ जाना, तो इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ऑलवेज बी केयरफुल विद ट्रेन्स इन स्विट्जरलैंड, अदरवाइज दे विल रिप यू ऑफ। आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल हु हैव हैड टू पे फाइन्स, मैंने मेरे सामने भी देखा है। नॉट इंडियंस, हम इंडियंस तो फिर भी थोड़ा रिसर्च करते हैं, बाकी के टूरिस्ट काफी जगहों के तो और भी पैदल होते हैं, अमेरिकन अमेरिकन तो उतना रिसर्च करते नहीं, उनके पास तो पैसे भी हैं यार, उनको 10,000 कोई खास बात नहीं है। बट आई हैव सीन 5 लोग आए, गलत टिकट के साथ बैठ गए, वो गलत उनका सपोर्टिंग था, सबका 50-50-50 फ्रैंक, 250 फ्रैंक कलेक्ट करके लेके गया वो। मतलब इट इज क्रेजी, ट्रेन्स आर क्रेजी, दे आर वेरी गुड, दे आर ऑलवेज पंक्चुअल, दे आर वेरी क्लीन, दे आर सुपर फास्ट, दे आर ब्यूटिफुल, सीनरीज विल बी क्रेजी, बट गलतियां करोगे तो पेनल्टी भी वैसी ही लगेगी। Always carry your passport. Generally, I have not seen police people ask any passport to me anytime. But अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास स्विस पास है या फिर हाफ फेयर कार्ड है, तो कैरिंग योर पासपोर्ट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी, वो देखेगा आपका पासपोर्ट एज अ प्रूफ, क्योंकि आपका नाम के अगेंस्ट इश्यूड है या नहीं, सो दैट मिसयूज नहीं हो रहा है। तो ऑलवेज कैरी योर पासपोर्ट विथ यू। कई कई अट्रैक्शंस पे भी आपको पूछ सकते हैं पासपोर्ट, सो प्लीज कैरी योर पासपोर्ट अलॉन्ग विथ यू। ऑलवेज चूज होटल्स एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम ट्राम, बस स्टॉप या फिर स्टेशन। बहुत ज्यादा दूर मत ढूंढ लेना, फिर नहीं तो आपको चलते चलते रहना पड़ेगा, वो कैब्स वैब्स तो ऐसा एज आई टोल्ड इट विल बी क्रेजी। ऑलवेज बी ऑन टाइम एवरीवेयर, स्विट्जरलैंड में टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी शो में जा रहे हो, म्यूजियम में कोई स्लॉट है आपका, तो उसी स्लॉट में आप जाना, लेट जाओगे तो आपको एंट्री नहीं देगा। ट्रेन भी 1 मिनट आप लेट गए ट्रेन निकल जाएगी। वो तो ठीक है अगर आपके पास टिकट खरीदा हुआ है, तो जनरली जो वहाँ की ट्रेन है वो डे लॉन्ग ट्रेन होती है। बट अगर ये बर्निना एक्सप्रेस या फिर वो ग्लेशियर एक्सप्रेस, ये सब पे आप चढ़ रहे हो एंड वो ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई, तो वो मिस हो गई, टाटा बाय बाय। 1 मिनट भी लेट नहीं होती वहां पर ट्रेन, 1 मिनट भी लेट, बसेस भी टाइम पर आती है वहां पर। तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी पंक्चुअल, दे हेट बीइंग लेट। स्विट्जरलैंड घड़ियां बनाती है, तो टाइमलीनेस भी वो लोग वैसे ही मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया अपना टोटल वीडियो ऑन स्विट्जरलैंड बजट एंड कॉस्ट फॉर 2 पीपल। आई वुड से 5 से 7 लाख के बीच में, ऑलवेज हैव अ डेल्टा ऑफ 10 to 20% राइट ऑफ व्हाट आई एम गिविंग एज अ ये। अब बीच में आइसक्रीम्स खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो पार्टी वार्टी करोगे, वो सबके एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेंगे। शॉपिंग
आई डोंट एंकरेज शॉपिंग इन स्विट्जरलैंड, इट इज अ रिप ऑफ, एवरीथिंग विल बी ट्रिपल द प्राइस। इंडिया में वो वन थर्ड में मिल जाएगा। बट मैंने जैसे एक आता शू खरीदा था, ऑन ब्रांड के एक शूज है, रॉजर फेडरर का इन्वेस्टमेंट है उसमें, इंडिया में उतना इजीली नहीं मिलते वो, तो आई बॉट इट फ्रॉम देयर। 17,000 का एक जूता था, एक पैर। तो वो सब चीजें, एक्सक्लूसिव चीजें आप ला सकते हो, और अगर आपके पास पैसा है तो व्हाई नॉट। बट देन या, डोंट शॉप इन स्विट्जरलैंड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। उसके अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली। ट्रैवल प्लान के लिए वो डिटेल्ड वीडियो देख लो आप, लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड कमेंट करके कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बस वीडियोस देखते रहो, ट्रैवल करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।